राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक 3 देखते हैं। पहला चरण यो सिंपल है, मा म ज, म और ज दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे, मा म ज। म पूरा म मी अ मिक्स करेंगे, मनादि, दी की मात्रा छोटी, मनादि। शब्द पुराने के बाद दी पे अनुस्वार आधा म, मनादिम। च में अ मिक्स किया। पहला चरण रिपीट करते हैं, यो माम ज मनादिम च। दूसरा चरण देखेंगे, वे। इसके बाद में आप देखो त के पास एक छोटी सी लाइन है, उसको बोलते हैं आधा त। तो एक यहाँ पर आधा त है और एक पूरा त है। जो पूरा त है उस पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और जो त के पास छोटी सी लाइन वो है आधा त। तो इसको पढ़ेंगे वे के साथ आधा त, वेत वेत्ति वेत्ति। आधा त छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। आघात जैसे बोला जाएगा, ये वेत्ति। लोक क मी अ मिक्स करेंगे, लोक। म में वापस अ मिक्स करेंगे, महेश महेश। म में अ मिक्स किया, हे के साथ आधा श, महेश। व पूरा व में अ मिक्स किया, व। र पूरे के साथ आधा म, वरम, महेश्वरम। सेकंड चरण रिपीट, वेत्तिलोक महेश्वरम। पहला और दूसरा चरण साथ में, यो माम च मनादिम च, वेत्तिलोक महेश्वरम। तीसरा चरण देखेंगे, अ स के साथ आधा म, सम। मुंह की मात्रा बड़ी, लंबा खींचेंगे, सम मूढ़, ढ से ढक्कन, असम मूढ़। ढ में अ की मात्रा, इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, असमूढ़। स में अ मिक्स करो, स। म पूरा और र आधा, मर मर। त आधा ये, तिये, तये नहीं तिये, शु, मर त्येषु। तीसरा चरण रिपीट, असमूढ़ समर्थ्येषु। चौथा चरण देखेंगे, सर्व। स पूरा, स में अ मिक्स करेंगे, व के ऊपर आधे र की मात्रा, सर्व। पाप, प में अ मिक्स, लेकिन प पे ऐ की मात्रा है, पापई। ऐ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हई। यह हमने पिछले श्लोक में भी वीडियो में देखा है कि पापई ऐ की मात्रा है तो आपको विसर्ग को क्या पढ़ना है, जो भी मात्रा है उसके अकॉर्डिंग विसर्ग पढ़ा जाएगा। तो पाप हई। प्र, प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा, पी आर ए, प्र। मुंह के साथ आधा च, प्रमुच। य पूरा, य में अ मिक्स करेंगे, प्रमुच यते। चौथा चरण रिपीट, सर्व पाप हई प्रमुच्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप हई प्रमुच्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यो माम च मनादिम च, वेत्तिलोक महेश्वरम, असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप हई प्रमुच्यते। एक बार वापस, यो माम च मनादिम च, वेत्तिलोक महेश्वरम, असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप हई प्रमुच्यते। श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पहले अध्याय 10 के श्लोक नंबर 1 और 2 में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं परम वचन के बारे में तुम्हें बताऊंगा, जिसे मैं तुम्हारे हित की कामना से बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे में अत्यंत प्रेम रखने वाले हो। ये चीज बोली। फिर भगवान ने बोला, लेकिन जो परम वचन मैं तुमको बताऊंगा उसे न तो देवता जानते और न ही महर्षि जानते हैं,
क्योंकि मेरी उत्पत्ति को वो जानते ही नहीं है। मैं उनका मतलब देवता और महर्षियों का भी आदि हूँ, मतलब उनके भी पहले उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए वो मेरी उत्पत्ति को जानते ही नहीं है। तो उस परम वचन के बारे में वो तुम्हें कैसे बता सकता है। तो भगवान उसी में आगे कह रहे हैं कि जब देवता और महर्षि भी भगवान के आदि को नहीं जानते, तो फिर हम मनुष्य क्या जान सकते हैं? कैसे हम भगवान को जान सकते हैं और कैसे हमारा कल्याण हो सकता है, उसको भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। यो जो मा म ज मनादिम, इसमें एक एक शब्द को तोड़ना। देखो कैसे, माँ म में अपन ने अ मिक्स किया था, तो आधे म को अलग कर दो, माँ के साथ आधा म आधा म यानी म के नीचे हलंत, माम यानी मुझे। म में आपने अ मिक्स किया था तब पूरा म बना था, तो अ और ज माम अज, दो शब्द बन गए, माम यानी मुझे, अजय यानी अजन्मा। आगे देखेंगे माम अज मनादिम, इसमें भी वापस मनादिम का म जो है उसका आधा म आगे ले लो, मजम अजम, अजम यानी अजन्मा। और म में जो अ मिक्स किया था उसको अनादिम, अनादिम यानी अनादि। ठीक है, तो अजन्मा अनादि। आगे मामज मनादिम च यानी और। वेत्ति जानता है, लोक संसार का, महेश्वरम महान ईश्वर, मतलब जो मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोक का महान ईश्वर जानता है। मतलब जान तो वो सकता नहीं, यहाँ पर व्यक्ति के अनुसार है मानता है, क्योंकि आप अपने माता पिता के होने को नहीं जान सकते लेकिन ये मान सकते हो। इसलिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो ये मान लेता है कि मैं अजन्मा हूँ, मतलब मेरा जन्म होता नहीं है, मैं प्रकट होता हूँ। मैं अनादि हूँ, मतलब मेरा आदि और अंत कुछ भी नहीं है, अनादि हूँ, बहुत समय से चलता आ रहा हूँ और इस संपूर्ण संसार का ईश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ। इस बात को जो दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, असम्मूढ़, मूढ़ यानी जो मूढ़ होता है, मूर्ख होता है, असम्मूढ़ यानी वो ज्ञानवान है, मूर्ख नहीं है। असम्मूढ़ स वह, मर्त्येषु मनुष्यों में, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है। सर्व सभी, पापहि पापों से, प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है, और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने अपने कल्याण का कितना सुगम उपाय इस श्लोक में बता दिया कि जो केवल ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है कि भगवान अजन्मा है, अनादि हैं और संपूर्ण संसार के महान ईश्वर है, जो इस बात को जान लेता है यानी दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है, उससे अधिक ज्ञानी कोई और है ही नहीं, और वह इस बात को जान लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अविनाशी सहज सखराशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।